हेलो स्टूडेंट, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने नए यूट्यूब वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है कि x² + 9x + 18 इसका हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि x² के गुणांक में आपको देखना है कोई संख्या है या नहीं है। यदि नहीं है तो आपको डायरेक्ट 18 भी यहाँ पे जाना लास्ट में आपके पास क्या है 18। अब आपको इस 18 का ऐसा गुणनखंड करना है कि आप दो संख्याओं का गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो 18 आए, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे x के गुणा में क्या है 9 है, यानी कि गुणा करें दो संख्याओं का तो गुणा करने पर 18 आए, और यहाँ पे यदि जोड़ दें तो 9 आए। जैसे आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि यदि आप जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, ठीक है, आप इन दोनों का गुणा कर दें तो 18 आए, लेकिन इन्हीं दोनों संख्याओं का यदि आप जोड़ दें तो आपका दोस्तों यहाँ पे 9 आना चाहिए। आपको ऐसी संख्या आपको क्या करना है, खोजना है, सोचना है, ठीक है, कैसे भी करके। तो दोस्तों, मैं आपको चलिए यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 18 का एलसीएम निकाल लेना है। क्या करना है, 18 का एलसीएम निकाल लेना है। 2 नहीं 18, ठीक है, 3 तरीका 9 और 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, दो संख्या ऐसी लेना है, ठीक है, दो संख्या लेनी है। तो आपके यहाँ पे देखिए क्या आया, 2 × 3 × 3, ठीक है। लेकिन यहाँ आपका गुणा करने पर कितना आ गया, 3 संख्या आ गई। तो आपको इन दो संख्याओं को आपस में गुणा कर देना है। 2 3 6 × 3, यही दो संख्या उठाना है और आपको इनकी जगहों पे रख देना है। जैसे कि आप यहाँ पर रख दिए तो 6 × 3 किया आप तो 6 6 18 हो गया, और यदि आप 6 + 3 कर दिए तो 6 3 कितना आ गया, 9 आ गया। दोस्तों, समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आया दोस्तों, ठीक है। आपको क्या करना है कि इस संख्या का आपको गुणनखंड करना है। आपको दो संख्या चाहिए, पहले की दो संख्या आपको क्या करना, गुणा कर देना है। ये दो संख्या आ गई आपके पास, बस इनको उठा करके इनके पास रख दीजिए। अगर आपको नहीं सोच पा रहे हैं, अगर आप सोच लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, आपको कौन सी दो संख्याएँ मिली, 6 और 3, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसको हल करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल, ठीक है, बराबर x² प्लस, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे है हमारा 9x। अगर हम इसको 6x और प्लस का 3x कर दें, आपस में इनको जब जोड़ेंगे तो 6 और 3 यानी 6x और 3x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। लाइक इसको मान लीजिए, जैसे कि आप मान सकते हैं इसको पेन, 6 पेन और 3 पेन, कितनी पेन हो गई, 6 3 9 पेन। उसी तरह 6x + 3x बराबर 9x। तो आप इसको 9x की जगह पर आप इसको लिख सकते हैं 6x + 3x और प्लस का 18। इतना समझ में आया दोस्तों, ठीक है। आगे चलिए, अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4, अब इसको 2 2 करके दो भागों में बांट देना है। 2 2 करके क्या करना है, दो भागों में बांट देना है। दो भागों में बांटने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें आपको कॉमन लेना है। कॉमन कैसे, ये प्लस बीच में लगा है, इसमें और इसमें आपको देखना है जो दोनों में हो वही आपका कॉमन हो। यहाँ पे देखिए x² है, यहाँ पे एक x है, यानी कि x दोनों में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। जब x कॉमन हो गया तो यहाँ पे 2x था, यानी कि x² का मतलब x कितना क्या है, x × x हो गया। x³ मतलब x × x × x। मैं यहीं पर रब कर दे रहा हूँ दोस्तों, आपको समझाने के लिए। मैं दूसरा पेज भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसमें इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे एक x बचा भाई, एक x हमारे चला गया तो एक x बचा, x और प्लस इधर एक ही x था तो एक x इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या, x का काम खत्म। यहाँ पे केवल बचा आपके पास 6, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्लस लगाना है। अब इसमें देखना आपका क्या कॉमन है, इसमें और इसमें। यहाँ पे देखिए 3 कॉमन है और इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है भाई, 6 3 18, 3 इसके अंदर भी है। तो हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लिए। जब 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x + 6 3 18, इतना बचा। अब देखिए इस पूरे में आपको कॉमन लेना है, पूरे में कॉमन यानी कि ये प्लस है और जो दोनों तरफ हो वही आपका कॉमन होगा, ओके। तो आपका x + 6 इधर भी, x + इधर भी, यानी कि x + 6 आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, और x + आपका 3 बच गया। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया दोस्तों। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया है तो फिर और अच्छी बात है। वो कैसे, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ले लेते हैं दोस्तों x²। ऐसा क्वेश्चन लेंगे दोस्तों जो आपको समझ में आए,
7x प्लस यहाँ पे ले लेते हैं 12, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ले लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें भी वही आपको करना है कि यहाँ पे देखना है, यहाँ पे अगर कोई संख्या नहीं तो डायरेक्ट आपको आना है इधर लास्ट में आपके पास है 12। अब 12 का आपको ऐसा गुणा करना है, इन्हीं दो भागों में ऐसा गुणा करना है कि आपका 12 आए। लेकिन फिर आपको यहाँ पे प्लस के यहाँ पे देखना है चिन्ह क्या है, प्लस है तो आपको जोड़ने पर 7 आना चाहिए, नहीं कि इन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। यहाँ पे माइनस हो तो घटाने पर 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो आपको क्या करना है, सीधा आपको इस 12 का कर देना है गुणनखंड, जैसे कि मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया। तो 2 छंग 12, 2 तेई 6 और 3 एकम 3। आपके पास बचा दोस्तों, क्या बचा, 2 इन्हें आया क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3। आपको क्या करना है, 2 दूनी 4 इंटू 3। आपको 2 संख्या चाहिए, ये 2 संख्या आपको मिल गई। अब आपको 4 और गुणे 3 करते हैं तो 4 3 12 और 4 प्लस 3 करते हैं तो 7। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उनकी भी मदद हो सके। बिल्कुल बेसिक दोस्तों, ठीक है। अब चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारी 2 संख्या कौन सी मिल गई, 4 और 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। इसको हम हल करेंगे। x² प्लस 7x है। अगर हम इसी 4 और 3 को 4x और प्लस 3x कर देते हैं तो 4x और 3x दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 7x। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 हमारा उसी तरह। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, अगर इसमें तनिक भी आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, कुछ भी आपको लग रहा है कि इसमें समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देके आपको क्वेश्चन को समझा दूंगा। जिसमें देखिए वैसे तो ऐसी कोई बात इसमें है नहीं कि आपको समझ में ना आए, लेकिन यदि फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप उसको कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही आपका उसका जो है सॉल्व करके उसका डाउट आपका जो होगा वो मैं क्लियर कर दूंगा गाइस, ठीक है। तो चलिए आगे बराबर। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 1 2 3 4 भागों में, तो इसको हमको क्या करना है, 2 भागों में बांट लेना है। अब इसमें आपको कॉमन देखना है, इसमें आपको कॉमन देखना है। कॉमन वही होगा जो प्लस के इधर भी होगा और प्लस के इधर भी होगा। तो यहाँ x है और इधर भी x है, तो आपका ये हो गया कॉमन। और बचा क्या आपका, बचा आपका x और प्लस इधर x कॉमन हो गया, बचा आपका 4 गाइज, ओके। प्लस इधर आपको कॉमन देखना है, इधर क्या है जो दोनों में हो, यहाँ पे 3 है, इसके अंदर भी 3 है भाई, 3 इसके अंदर भी है। तो आप 3 जब कॉमन लिए तो आपका बचा x प्लस इसके अंदर 4 बचा है, क्योंकि आप देखिए 4 बचा, मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। यदि आप इस 3 का x में गुणा कर दें तो 3x हो जाएगा, 3 का 4 में गुणा कर दें तो प्लस 12 हो जाएगी। यानी कि अगर फिर से ऐसा कर दें, यानी कि गुणा कर देते हैं तो ऐसा हो जाएगा। सेम है, इसमें भी ऐसा है, अगर इसमें आप गुणा कर देते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको कॉमन लेना है, इसमें आपको कॉमन जो दोनों तरफ हो, प्लस के इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 4 कॉमन है, यानी कि जो दोनों में है, और इधर क्या है x प्लस 3 कॉमन है दोस्तों। यही आपका हो गया आंसर। भागने का नहीं दोस्तों अभी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है। आई होप दोस्तों यह क्वेश्चन आपको समझ में आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं दोबारा थोड़ा रिपीट करना चाहूँगा, ओनली 1 मिनट लगेगा, ठीक है। तो देखिए क्या किया मैंने, हमारे पास x² प्लस 7x प्लस 12 ये क्वेश्चन है, इसको हमको क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि x² के गुणांक में कुछ है या नहीं। यदि नहीं है तो आपको डायरेक्ट 12 पे आना है, यदि है तो वो अगले मैं वीडियो में बताऊँगा आपको, यदि है तो क्या करना है, ठीक है। वैसा क्वेश्चन भी मैं आपको समझा दूँगा, अगले वीडियो में बता दूँगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट 12 पे आना है, 12 का आपको करना है गुणनखंड, ये करना है गुणनखंड, ठीक है। 12 का आपको क्या करना है, आपको गुणनखंड या एलसीएम बोल सकते हैं, आपको क्या करना है, एलसीएम करना है, इसको तोड़ना है। सीधा सा मतलब है कि आपको इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ना है। तोड़ते कैसे हैं, सबसे छोटी संख्या से, तो 2 छंग 12, ये भी 2 से देखना है। यदि आप 2 से नहीं टूटता तो 3 से तोड़ेंगे, 3 से नहीं टूटता तो कोशिश करेंगे आप कि 5 से तोड़ेंगे, 4 से तोड़ेंगे, ठीक है। वैसे अगर जो 4 से टूटेगा वो 2 से भी टूट जाएगा, यदि छोटी संख्या है तो, ठीक है, या बड़ी संख्या है तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले इसको तोड़ना है। जब आपने तोड़ा तो आपको ये आया, बस इसको आपको क्या करना है, आपको 2 संख्याएं चाहिए तो इसको क्या करना है, आपस में गुणा करना है। 4 3 12, यानी 2 संख्या आपको मिल गई। अब इसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लें दोस्तों, ठीक है। अब अगला देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको आप सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन दूंगा दोस्तों, कोशिश करूँगा कि छोटा ही रहे। x² प्लस जैसे आपको मैं दे देता हूँ 3x
प्लस का 2। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है दोस्तों, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।